स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादशवा मारुताः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो वेदते कुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसा गमन्येह भद्राङ्गार्णे भद्रां पश्येम क्षभिर्जतराः हरिः गङ्गे तुष्टुवा पुंसस्तानुभिर्व्यासे माहि देवाहिताञ्जदायुः हरिः ॐ। महाराज जी आप विराजमान हैं। महाराज ये माँ गंगा जी का एक पद गाया है, बहुत सुंदर पद है। ऐसा लगता है उन्होंने हृदय से गाया ये पद। बड़े सुख सारे पौल तुवती रे छोड़ई तनिकट नयन बहनी रे छोड़ई तनिकट नयन बहनी रे करी जोरी बिना मऊ बिमल तरंगे करी जोरी बिना मऊ बिमल तरंगे पुनि दर्शन होए पुनमति गंगे पुनि दर्शन होए पुनमति गंगे एक अपराध क्षमव मोर जानी एक अपराध क्षमव मोर जानी पर सलमाय पाय तुव पानी पर सलमाय पाय तुव पानी की करब जप तप जोग ध्याने की करब जप तप जोग ध्याने जन्म कृतारथ एक ही सनाने जन्म कृतारथ एक ही सनाने। एक बहुत बड़ी बात कह दी है विद्यापति जी ने, सुनकर हृदय द्रवित होता है। कहीं विद्यापति बिनमऊ तो ही कहीं विद्यापति बिनमऊ तो ही अंत काल जनी न बिसरह मोही अंत काल जनी न बिसरह मोही अंत काल जनी न बिसरह मोही बड़े सुख सारे पौल तुवती रे छोड़ई तनिकट नयन बहनी रे छोड़ई तनिकट नयन बहनी रे छोड़ई तनिकट नयन बहनी।
प्रेम से बोली गंगा मैया की जय। महाराज गौरव 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 आगे आ रहे हो आओ पानी से मजाक नहीं है। पीछे रख लो, देखो आपके
फिर मत जाइए भैया बस तुम। अरे जल मत फेंको इधर। जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने जय यमुने जय श्री यमुने जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे त्रिभुवन तारिणी श्री गंगे त्रिभुवन तारिणी श्री गंगे त्रिभुवन तारिणी श्री गंगे त्रिभुवन तारिणी श्री गंगे भागीरथी
भागीरथी जाह्नवी गंगे भागीरथी जाह्नवी गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री 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 गंगे। बड़ी सरलता से आप लोग जो सुने उसका उच्चारण कर सकते हैं। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी। गाइए जय जय भगीरथी नंदन मुनि जय चकोर चंदनी नर नाग विबुध वंदनी नर नाग विबुध वंदनी जय जन्नु बालिका जय जन्नु बालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी जय जय भगीरथी नंदनी मुनि जय विष्णु पद सरोज जासी विष्णु पद सरोज जासी शीस ईस शीस पर विभासी ईस शीस पर विभासी त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप चालिका त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप चालिका जय जय भगीरथ नंदन मुनि जय चकोर चंदनी जय जय भगीरथी विमल विपुल बहसी बारी विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रयतापहारी शीतल त्रयतापहारी भंवर वर विभंग तर भंवर वर विभंग तर तरंग मालिका भंवर वर विभंग तर तरंग मालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय
चकोर चंदनी जय जय भगी मुनि जय चकोर पूरा जन पूजोपहार पूरा जन पूजोपहार शोभित शशि विमल धार शोभित शशि धवल धार भंजन भव भार भक्ति कल्पथालिका भंजन भव भार भक्ति कल्पथालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी जय मुनि जय चकोर निज तट पासी विहंग निज तट बासी विहंग जल थर चर पशु पतंग जल चल चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर तुलसी तव तीर तीर तुलसी तव तीर तीर सुमीरत रघुवंश वीर सुमीरत हाँ तुलसी तव तीर तीर तुलसी तव तीर तीर सुमीरत रघुवंश वीर सुमीरत रघुवंश वीर विचरत मति देह मोह महिष कालिका विचरत मति देह मोह महिष कालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी
गंगा महारानी की जय। श्री गंगा दशहरा महामहोत्सव की जय। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि परम पवित्र कुब्जाम्रक वन ऋषिकेश धाम में श्री गीता भवन के सन्मुख श्री गंगा जी के तट पर श्री गंग तरंग का अवलोकन करते हुए गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा जी के महात्म्य का श्रवण, गंगा जी का पूजन, गंगा जी की मंगलमयी आरती का दर्शन करके अपने मानव जन्म को सफल बना रहे हैं। श्रद्धेय श्री पांडे जी बड़ी सुंदर श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन कर रहे थे और कृष्ण कुमार जी ने तो कहा कि हमारा स्वर और राग कुछ नहीं, अनुराग से गा रहे हैं, लेकिन आप तो इतना मधुर गा रहे थे कि क्या कहना। परम गंगा जी के उपासक, गंगा जी के निष्ठावान भक्त श्री महाकवि विद्यापति जी, जिनकी गंगा जी की उपासना से रीझ कर जिन भगवान शिव के जटाओं में गंगा जी विराजती हैं, वे भगवान शिव जिनके सेवक उगना बनकर उनके निकट आ गए, लंबे समय तक उनकी सेवा में रहे और सेवा में ही नहीं रहे। विद्यापति जी केवल गंगा जल पान ही करते थे। जंगल में प्यास लगी, जल नहीं था, अब गंगा जल भी समाप्त हो चुका है, कैसे प्यास बुझे। उगना को कहा, उगना थोड़ी देर में जल लेके आया। स्वाद से वे परिचित थे, उन्होंने कहा अरे यह तो गंगा जल है। गंगा जी के दिव्य जल के स्वाद से परिचित थे। अरे यह गंगा जल है, एक बूंद पानी यहाँ कहीं जंगल में नहीं था, ये कहाँ से लाए। उगना अंतर्धान हो गया। भगवान शिव ने कहा अपनी जटाओं से ही गंगा जी का जल प्रकट करके हमने तुम्हें पिलाया। ऐसे विद्यापति जी के जो जीवन पर्यंत गंगा स्नान किया, गंगा जल पान किया और अंत में गंगा जी में ही समाहित हो गए, ऐसे श्री विद्यापति जी के भावमय पद का आपने स्मरण किया। कितना बढ़िया भाव कि बड़ा भय लगता है कि आप मेरी माता हैं और मैं कितना बड़ा अपराध करता हूं, सबसे पहले आप पर अपना चरण पधराता हूं, अपना पैर रखता हूं। सच्ची बात तो यह है कि गोद का शिशु वो क्या करेगा, वो तो चरण ही नहीं, अपना संपूर्ण समर्पण अपनी माता की अंक में कर देता है। सच्ची बात है कि गंगा जी जगन माता हैं और हम सब उनकी गोद के शिशु हैं। हम कहाँ जाएंगे? ये जल नहीं है गंगा जी। गंगा जी के जल में क्या है? यावै लसच्छ्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांघ्रिरेण्वव्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोका नुभयत्र शेषान् कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण। गंगा जी के जल में आप बड़े भाव से, बड़े ध्यान से आचमन करेंगे गंगा जी के पवित्र जल का, तो केवल जल का स्वाद नहीं आएगा गंगा जी में। भगवान के चरण कमलों में अर्पित जो मंजरी युक्त तुलसी दल है और भगवान के श्री चरण कमल में जो केसर युक्त चंदन का अंगराग है, उस चंदन के अंगराग और तुलसी दल, मंजरी के सहित जो तुलसी दल, उसके सहित भगवान के चरण कमल मकरंद को लेकर
गंगा जी प्रवाहित हो रही है। ऐसा है, अनेक जीवों को इस प्रकार की अनुभूति हो जाती है। एक भक्त थे, अब उनका शरीर नहीं है, तीर्थराज प्रयाग में आए, क्षत्रिय कुल का उनका शरीर था, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी थे, बड़े भक्त थे। तो कुंभ की बात है, प्रयाग की, हमारे निकट आए और बोले महाराज जी गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कुछ गंगा जी की महिमा बता दीजिए। तो हमने यही श्लोक बोला, यावई लसत श्री तुलसी बिमिश्र। तो बड़े भावुक हो गए वो और गंगा स्नान करके आए। आप आश्चर्य मानेंगे, यह घटना 2012 की है। श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और गंगा स्नान करने गए तो उनके वस्त्र में केसर का रंग आ गया और तुलसी की मंजरी की सुगंध आ गई। और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी नहाया, उनको कुछ नहीं हुआ। वे आए, आकर के उन्होंने कहा महाराज जी ये विलक्षणता देखिए। हमने कहा आपने गंगा जी का उस भाव से दर्शन किया तो श्री गंगा जी ने अपने ये जो लिखा है भागवत जी में, यावई लसत श्री तुलसी मिश्र कृष्णांघ्रि रेण्वभ्यधिकांबु नेत्री, वह अपना जो दिव्य स्वरूप है उस स्वरूप का अनुभव श्री गंगा जी ने करा दिया। पुराणों में बड़ी विलक्षण विलक्षण कथाएं हैं। एक बार नित्य गोलोक में भगवान शिव पधारे और वहां संगीत होने लग गया। सरस्वती जी ने भी गाया, नारद जी ने गाया, गंधर्वों ने गाया। अंत में भगवान शंकर को ऐसी उमंग चढ़ी कि भगवान शिव भी गाने लग गए। ऐसा गाया, ऐसा गाया, ऐसा गाया भगवान शिव ने कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सहित पिघलकर जलरूप हो गए। लिखा है पुराणों में, राधा जी के सहित श्री कृष्ण पिघल करके जलरूप हो गए। अब सब रोने लगे कि युगल सरकार सिंहासन पर बैठे थे, गल गए, बह गए, कहाँ गए। चारों ओर दिव्य जल प्रकट हो गया और पुनः वहीं रास मंडल पर श्री कृष्ण भी राधा रानी के सहित प्रकट हो गए। तो कहने का अर्थ है कि ये द्रवीभूत ब्रह्म है, साक्षात राधा कृष्ण ही पिघल करके इस रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसी गंगा जी की महिमा है। गंगा जी त्रिभुवन पावनी है, तीनों लोकों को गंगा जी पवित्र करती हैं। पुनाति लोकान, लोकम पुनाति नहीं लिखा है, लोकान पुनाति। ब्रह्म सदन से गंगा जी आती हैं और भोगवती धारा के रूप में पाताल तक जाती हैं। इसलिए चतुर्दश भुवन कोशात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड को गंगा जी पवित्र कर। त्रिभुवन पावनी भगवती गंगा है। पुनाति लोकानुभयत्र शेषान। व्यास जी कह रहे हैं, वेद व्यास जी, कस्ताम न सेवेत मनुष्यमाणा। कौन ऐसा मरने वाला मनुष्य है जो श्री गंगा जी का सेवन न करे। अच्छा एक बात बताओ, जीने वाला कौन है? कस्ताम न सेवेत मनुष्यमाणा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरने वाला हो और गंगा जी का सेवन न करे। ऐसा कोई व्यक्ति खोज के लाओ जो मरने वाला न हो। संसार के जितने शरीरधारी हैं वे सबके सब मनुष्यमाण हैं। मनुष्यमाण शब्द का अर्थ क्या है? मरणाभिमुख, मृत्यु की ओर जो अग्रसर हो रहा है उसे म्रियमाण कहते हैं। म्रियमाण शब्द में सानच प्रत्यय है।
और सानच प्रत्यय व्याकरण शास्त्र में वर्तमान काल का बोध कराता है। लट क्षत्रि सानचा व प्रथमा समानाधिकरणे, पाणिनि जी का सूत्र है। वर्तमाने लट, वर्तमान काल की क्रिया में लट होता है और लट के स्थान पर ही क्षत्रि सानच होते हैं। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में जो मौत की ओर बढ़ रहा है। जितने संसार के शरीरधारी हैं सब वर्तमान में ही मौत की ओर बढ़ रहे हैं, हर क्षण मौत की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए म्रियमाण सबके सब हैं। कौन ऐसा म्रियमाण पुरुष है जो गंगा जी का सेवन न करे। बड़ी अद्भुत महिमा श्री गंगा जी की है। कितनी महिमा है। एक पंडित जी बड़े सरल हृदय के थे। उन्होंने पुराणों का पारायण किया तो उनकी बात समझ में आई कि पुराणों में गंगा जी की महिमा सबसे अधिक है, शालिग्राम जी की महिमा सबसे अधिक है, तुलसी की महिमा सबसे अधिक है और भगवान नाम की महिमा सबसे अधिक है। तो उन्होंने समझा कि भगवान नाम, तुलसी, शालिग्राम और गंगा, इन चार की बड़ी भारी महिमा है। इन चारों में से किसी एक का भी दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले ले तो काम बन जाए, और चारों का आश्रय कोई ले ले तो उसके लिए कलयुग नहीं है। कलयुग उन्हीं के लिए है जो इन चारों का आश्रय नहीं लेते। तो पंडित जी बड़े सरल हृदय के थे। नाम जप तो करते ही थे, शालिग्राम जी की सेवा, तुलसी की भक्ति तो करते ही थे, लेकिन डर के मारे गंगा जी नहीं जाते थे। क्यों? बोले गंगा जी के दर्शन से मुक्ति हो जाएगी तो अभी तो हमारे घर में बहुत काम धाम है, पूजा पत्री पंडिताई है, हमारा बालक अभी पांडित्य संभालने के योग्य नहीं है, तो इसलिए डर के मारे गंगा जी नहीं जाते थे। अब भगवान की दया से पुत्र का विवाह भी हो गया, पढ़ लिख के आ गया, विवाह हो गया, घर गृहस्थ की जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। अब उन्होंने किसी का कुछ लेना देना बकाया था वो भी पूरा कर दिया और अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण भी सब कर दिया। बोले भैया अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गंगा जी। अरे बोले तुम अनहोते गंगा नहाने जा रहे हो? गंगा नहाने तमाम लोग जाते आ जाते। बोले वो जाते आते गंगा नहाने वाले उनकी बात वे जाने, हम तो गंगा नहाने जा रहे हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। क्यों? बोले लिखा है गंगा जी के दर्शन से, स्नान से मुक्ति हो जाती है, तो मुक्ति होने के बाद लौट के थोड़ी आएंगे, चले जाएंगे भगवान के धाम को। लोग हंसने लगे कि अरे तमाम दुनिया गंगा जी नहा रही है, लौट के घर आ जाते हैं लोग गंगा नहा के, ये पंडित जी भले नहाएंगे गंगा जी। अब ये तो पता नहीं कि कहाँ नहाने गए, हो सकता है ऋषिकेश में ही आए हो पंडित जी नहाने, कोई पता है? तो पंडित जी ने जैसे ही गोता लगाया, तो गोता तो लगाए लेकिन वो वहीं खड़े रह गए, मुक्त हुए नहीं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कह रहे भाई गंगा जी के बारे में तो लिखा है गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, सैकड़ों योजन दूर से गंगे 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 कहे तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। और यहाँ तो गंगा केवल उच्चारण नहीं, गंगा जी की स्तुति, गंगा में गोता लगाया, आचमन कर लिया और गंगा जी के कमर भर जल में खड़े हैं, फिर भी तो मुक्त हुए नहीं। तो महात्म में तो कोई कमी नहीं है, हमारे में ही कोई कमी है। लगता हमारे हृदय का विश्वास, हमारी श्रद्धा में न्यूनता है। पंडित जी दुख के मारे रोने लगे कि हाय हाय हम कितने पापी हैं, गंगा जी में खड़े होकर भी मुक्त नहीं हो रहे हैं। अब गंगा जी के जल की महिमा बहुत ध्यान से सुने। श्रीमन नारायण करते हुए उनको नारद जी का दर्शन हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं, नारद जी के दर्शन में और भगवान के दर्शन में अंतर है क्या? 24 अवतारों में नारद जी भगवान के अवतार हुए हैं, इसलिए नारद जी का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है।
नारद जी का दर्शन हो गया। नारायण 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 नारायण। ओहो, पंडित जी कैसे खड़े हैं, रो कैसे रहे गंगा जी के जल में खड़े खड़े? कहा महाराज आपके हाथ में वीणा है, स्वरूप का दर्शन करके लगता आप नारद जी। हाँ हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम देवर्षि नारद हैं। तो रो क्यों रहे हो पंडित जी आप? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि गंगा जी का महात्म्य तो ऐसा है, और हम तो स्नान किए, गोता लगाए, पर यहीं के यहीं खड़े हैं, हम मुक्त तो हुए नहीं। आप ही समाधान कर दीजिए। नारद जी बोले महिमा तो जो लिखी है उतनी नहीं है, उससे भी अनंत गुणित गंगा जी की महिमा है। जो लिखी है वो कम है बहुत ज्यादा गंगा जी की महिमा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हमारे पिताजी ने भगवान वामन का चरण कमल धोया था, कमंडल में स्थापित किया था, तो चलें ब्रह्मा जी से पूछ लें, उनको पता होगा। आप वो समाधान करेंगे कि आप मुक्त क्यों नहीं हुए। तो उन पंडित जी को सदेह, नारद जी तो नारद जी है ना, सामर्थ्यवान है, पंडित जी को सदेह नारद जी लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा आओ देवर्षि नारद जी कैसे आए? नारद जी ने सारी बात बताई। पंडित जी मुक्त नहीं हुए, आपने भगवान का चरण धोया था, गंगा जी प्रकट हुई, आपके कमंडल में रही, आप बताओ। ब्रह्मा जी ने भी बहुत महिमा गंगा जी की गाई, और गाते गाते बोले भाई महिमा तो इससे भी अनंत गुणित है, और पंडित जी क्यों मुक्त नहीं हुए? हमारी बुद्धि भी कुंठित हो रही है, मैं नहीं बता सकता। जिनकी जटाओं पर गंगा जी सदा विराजती वो भोले बाबा बताएंगे। तो शिवलोक पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी, नारद जी और वो पंडित जी सब तीनों मिलकर शिवलोक पहुंच गए। शंकर जी ने कहा आओ 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 ब्रह्मा जी महाराज आओ, नारद जी आओ। अरे ये पंडित जी को कहां से ले आए? अरे बोले महाराज ये पंडित जी ही सबको घुमा रहे हैं, इन्होंने गंगा जी में गोता लगाया और इनको मन में ये हो गया कि हम मुक्त क्यों नहीं हुए, तो हमारे पास आए। हमने भी खूब महिमा गाई पर हम इनको समाधान नहीं दे सके, आप समाधान दे दें। शंकर जी ने भी गंगा जी की खूब महिमा गाई, पर बोले भगवान का चरणोदक है, मान के मैं मस्तक पर धारण तो करता हूं, पर पूरा महात्म्य वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं। पंडित जी क्यों मुक्त नहीं हुए भगवान जाने। अरे जिनके चरणों का जल है वही बताएंगे, जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हैं। तो चलो वैकुंठ चलो। तो शंकर जी, नारद जी, ब्रह्मा जी और वो पंडित जी सबके सब वैकुंठ चले गए। अब देख लो ध्यान से, पंडित जी सशरीर वैकुंठ तक चले गए, ये गंगा जी की महिमा। और जब वहां गए तो भगवान शेष पर्यंक पर पौड़े थे, भगवान उठ के बैठ गए। आओ 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 नारद जी आओ, ब्रह्मा जी आओ, शंकर जी आओ। वाह, अरे ये मर्त्यलोक के पंडित जी यहाँ तक कैसे चले आए? अरे बोले महाराज अब आई गए, हम लोग ले आए इनको यहाँ, क्या समस्या है? सारी बात बताई। भगवान बोले देखो हमारे चरणों से गंगा जी अवश्य प्रकट हैं, पर संपूर्ण महात्म्य का वर्णन करने में मैं भी समर्थ नहीं हूं। बस ऐसा करो कि इन पंडित जी को उठा के लाओ, मेरी गोद में बिठा दो। तो एक हाथ पकड़ा शंकर जी ने, एक हाथ पकड़ा ब्रह्मा जी ने, और पीछे से उठाया गोद में नारद जी ने। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, नारद जी ने, तीनों ने उठा के भगवान की गोद में रख दिया। बोले अब बताओ। भगवान बोले बताएं क्या, अब तुम सब पधारो, पंडित जी हमारी गोद में ही रहेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गंगा जी के महात्म्य में श्रद्धा होने के कारण ये सदेह मेरे धाम तक आ गए। अब यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यहाँ आकर अब इनको लौट के नहीं जाना है। ऐसी गंगा जी की अनंत गुणित महिमा है। पर बहुत ध्यान से सुने, जब गंगा जी धरती पर आई ना, तो गंगा जी ने दो समस्याएं भगीरथ जी के सामने रखी।
उन्होंने कहा पहली समस्या तो ये है कि धारयिष्यति को वेगम पतंत्या में मही तले, मैं बड़े वेग से ब्रह्म सदन से नीचे आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? धरती कैसे धारण करेगी? मैं पृथ्वी को फोड़कर पाताल में प्रविष्ट हो जाऊंगी, तुम्हारे पुरखों का उद्धार होगा नहीं, इसलिए काहे को हमको ले जाने का श्रम करते हो? दूसरी समस्या ये है कि जब मैं मृत्यु लोक में प्रवाहित होने लग जाऊंगी तो नरा मह्यम मृजंत्यघम, मनुष्य अपने पापों का प्रक्षालन मेरे जल में करेंगे। तो मेरे जल में स्नान करने वाले जीव तो निष्पाप हो जाएंगे, लेकिन उन जीवों के पापों को अपने में लेकर मैं कहां जाऊंगी? मैं उन पापों को कहां धोऊंगी? भाई एक सीमा भी तो है, कितने पाप धोऊंगी मैं? भगीरथ जी बोले माताजी दोनों समस्याओं का समाधान है। कैसे? बोले धारयस्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, प्राणी मात्र की आत्मा जो भगवान रुद्र हैं वे तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। कौन रुद्र? यस्मिन्नोत प्रोतमिदम विश्वम साटीव तंतुषु, जैसे साड़ी में धागे ऐसे ही जिनमें सारा विश्व ओतप्रोत है वो शिव जी धारण करेंगे। शिव जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं जटाओं में धारण करूंगा। और दूसरी समस्या जो तुमने बताई, आपने बताई कि लोग अपने पाप मुझ में धोएंगे, मैं अपने पाप लेकर कहां जाऊंगी? तो बात यह है कि केवल पापी ही तुम्हारे जल में स्नान नहीं करेंगे, भगवान के प्राण प्यारे भक्त भी तुम्हारे पवित्र जल में गोता लगाएंगे। कैसे भक्त गोता लगाएंगे? बड़ा प्यारा श्लोक है, इसमें लक्षणों का वर्णन इसलिए है कि हमारे जैसे लोग भूल में न पड़ जाएं, हमारे जैसे लोग अपने ऊपर यह आरोप न कर लें कि हमारे जैसे लोगों के स्नान से गंगा जी निष्पाप हो जाती हैं, नहीं तो हम भी अपने को संत मानकर ऐसा कहने लग जाएंगे। इसलिए लक्षण दे दिए गए। साधवो न्यासिनः शान्ताः ब्रह्मिष्ठाः लोकपावनाः हरन्त्यघं तेंगसंगात् ते स्वास्ते यज्ञविद्धरि। बड़े प्यारे लक्षण हैं। साधवः, जो साधु हैं, साधु माने पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वाणी क्रिया से जो परोपकार में लगे हैं। भैया संतों का सबसे बड़ा परोपकार यही है कि जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर भगवान की प्राप्ति के पथ पर चला देना, ये संतों का सबसे बड़ा उपकार है। दूसरा लक्षण है न्यासिनः। न्यासिने का अर्थ होता है विरक्ता, विरक्त है। न्यासी माने तीन प्रकार की ऐषणाओं से शून्य। ऐषणा त्रय त्यागो संन्यासः, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। तीनों इच्छाओं से जो शून्य हैं, ऐसे जो महान विरक्त परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की कोटि के महात्मा न्यासिनः शांताः, जो सदा शांत रहते हैं। शांत माने जिनमें काम क्रोध आदि के विकार होते ही नहीं, षडूर्मियां जिनमें आती ही नहीं है, ऐसे परम निर्विकार गुणातीत संत शांताः ब्रह्मिष्ठाः, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसे संत केवल तुमको पवित्र करने वाले। लोक पावना, सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले ऐसे संत
जब तुम्हारे जल में गोता लगावेंगे तो उनके पावन शरीर का स्पर्श जब तुम करोगी तो हे गंगा जी तुम भी निष्पाप हो जाओगे। गंगा जी बोली तब तो कोई भी महात्मा हमारे जल में स्नान करेगा ही नहीं। क्यों? पाप करे दुनिया, धोए हमारे जल में, और साधु गोता लगावे तो साधुओं पर चढ़ जाए पाप। तो साधु क्यों नहाएंगे गंगा जी? दूर से गंगा जी को हाथ जोड़ लेंगे। भाई फायदा हो नहीं नुकसान हो तो क्यों गंगा जी नहाया जाए? तो बड़ा सुंदर समाधान कर रहे हैं भगीरथ जी। कहते संत तो अवश्य नहाएंगे तुम्हारे जल में। क्यों? उनको पाप छू नहीं सकता। तुम्हारे पापों को वो भस्म कर देंगे और स्वयं उन पर पापों का प्रभाव नहीं होगा। क्यों? तेषु अगभिद हरि ही आस्ते। उन महात्माओं के हृदय में भगवान श्री हरि निरंतर विराजमान रहते हैं। कौन भगवान? भगवान का विशेषण है अगभित। अगभित माने संपूर्ण पापों का भेदन करने वाले, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान उनके हृदय में निरंतर विराजते हैं। इसलिए कोई पाप उनको छू नहीं सकेगा। पाप स्पर्श करते ही भस्म हो जाएंगे। और सच्ची बात यह है कि इन संतों के कारण ही गंगा जी की महिमा है। व्यास जी ने गंगा जी की महिमा गाई तो व्यास जी संत हैं। वाल्मीकि जी ने गंगा जी की महिमा गाई तो वाल्मीकि जी संत हैं। विद्यापति जी ने गंगा जी की महिमा गाई तो विद्यापति जी संत हैं। गाने वाले संत ही तो हैं। ये गंगा जी की महिमा न गाते तो हम लोगों को कैसे पता चलता ये गंगा जी? तो गंगा जी के महात्म्य को स्थापित करने वाले संत हैं। कभी किसी ने कल्पना की होगी इस युग में, पता नहीं किस सन संवत की बात है, हमें तो पता नहीं। लेकिन जब सेठ जी यहाँ पहली बार आए होंगे तब यहाँ क्या होगा? घोर जंगल होगा, कुछ नहीं। पर इस स्थल को उन्होंने पसंद किया और यहाँ सत्संग की पवित्र परंपरा उन्होंने स्थापित की। एक साथ दो धाराएं बहा दी सेठ जी ने। एक तो भगवान के चरणों से निकली हुई धारा बह रही है और एक सेठ जी ने सत्संग की धारा बहा दी है। ये सत्संग की त्रिवेणी यहाँ बहा दी। दोनों धाराओं में स्नान करो, यहाँ भी स्नान करो और सत्संग की धारा में भी स्नान करो। तो कितनी बढ़िया बात। और वो धारा भी तब से अब तक बह रही है और सत्संग की धारा भी तब से अब तक बह रही है। पहले तो कोई समय था कि केवल ग्रीष्म काल में ही इस क्षेत्र में प्रायः सत्संग होता था। अब तो शायद 12 महीने में कोई ऐसा महीना नहीं होगा जो इस क्षेत्र में, गीता भवन स्वर्गाश्रम का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शायद वर्ष भर में कोई ऐसा समय नहीं होगा जब सत्संग ना हो। और नित्य सत्संग तो यहाँ होता ही है। नित्य प्रार्थना होती है, नित्य सत्संग होता है, वो तो 12 मास चलता है। और जगह जगह कथाएं चल रही हैं। परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी की कथा चल रही है, इधर श्री संत मुरलीधर जी की कथा चल रही है, और जाने कितने महानुभावों के, देवकी नंदन जी की कथा चल रही है। राधा कृष्ण जी व्यास, उनकी कथा, अभी उनकी कथा होके गई है। कितने संतों की, कितने वक्ताओं की कथा निरंतर यहाँ हो रही है। ये मूल में हमको लगता है जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के सत्संकल्प की ये महिमा है कि आज सत्संग का भी इतना विस्तार हो गया और दोनों धारा एक साथ बह रही है। भगवती भागीरथी की गंगा की धारा भी बह रही है और राम कथा मंदाकिनी, कृष्ण कथा मंदाकिनी भी प्रवाहित हो रही है। हम लोग दोनों में स्नान करके अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ गंगा जी को प्रणाम करते हुए, सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए, सभी वैष्णवों का वंदन करते हुए, और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मोहता जी ने
चित्रकूट वाले पुजारी जी को गंगा जी के पूजन के लिए कहा। ये तो मंदाकिनी के बिल्कुल गंगा जी के तट पे ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि एक महान संत के द्वारा आपने पूजन कराया। इन्हीं शब्दों के साथ हम गंगा जी को प्रणाम करते हैं। नारायण नारायण। सभी लोग एक बार